वक्त स्पेंड करती है मैम यहाँ पर रोजाना? क्योंकि मेरा पैशन है तो मैं वो टाइम तो गिनती नहीं हूँ। और कभी कभी तो ये लोग जलते भी हैं कि वो आपका बड़ा बेबी हो गया है अभी। पर ऐसे नॉर्मल उसमें मैं आपको बोलूँ, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप रिलीजियसली देते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। रिलीजियसली, ये बहुत बड़ी बात कही है। आप एक दिन करके कि मैंने तो प्लांट लगा दिया था, वो हो जाएगा, पानी डाल देंगे, या हमारी मेड है उनको कह दिया कि आप पानी डाल देना ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इससे लगाव जब आप बढ़ाओगे तभी कुछ होगा। एक्चुअली जब ये घर में आप सब्जियां और ये सब लगाने लगते हैं ना, तो जैसे फैमिली के आपके डेली के काम हो जाते हैं कि मुझे घर में उठ के खाना बनाना है या मुझे दूसरा कुछ काम करना है। तो सेम चीज़ें जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपका बेबी आप बड़े होते हुए देखते हैं ना कि ये अभी इतना मैच्योर हुआ, अरे इस पे फूल आ गया, इस पे फल आ गया, अब तोड़ना है, तो वो एक आपका लाइफ साइकिल में ही आ जाता है, मतलब एक पार्ट ही हो जाता है आपके लाइफ का। हाँ, मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि हमारी जो जनरेशन है, हमें दुनिया भर की खबर होती है, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी सब्जियां उग रही हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि गोभी उगती है तो कैसी लगती है, जब तक मम्मी ने शुरू नहीं किया था। तो हमारा फोकस है कि बचपन से ही अगर हम ये चीज़ सीखें तो उसको आगे हम ले जा सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये नॉलेज जो हमारी एंसेस्टर्स की नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। इसलिए ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की तो रीना मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमारा ट्रेडिशन है, जिस तरह खेती पहले से होती आई है वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और बदला, और आप वो ही वापस लाना चाहती हैं और यहाँ आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में बताइए। जिस ट्रेडिशनल वे में हमने ये फार्म डेवलप किया है, तो ये हमारी पुरानी टेक्निक थी। आपने सुना होगा हमारे फार्मर्स कभी भी एक फसल नहीं लगाते थे। अगर उन्होंने गेहूं बोया है तो उसके साथ या तो वो राई डाल देते थे, राई नहीं डाली है तो कुछ एक बथवा करके नॉर्थ में एक वेजिटेबल आता है, वो डाल देते थे। तो उनको ना उस चीज़ का नाम नहीं पता था कि वो क्यों डाल रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम था कि ये डालना है। लेकिन अब पढ़ाई करने के बाद हमको समझ में आया कि जैसे राई डाली है तो राई एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सर तो होती ही है, उसके अलावा पेस्ट रिपेलेंट होती है। एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जितने भी येलो कलर्स के फ्लावर होते हैं वो सब पेस्ट को बहुत पसंद होते हैं। तो जहाँ भी येलो कलर होगा वहाँ पर पेस्ट आएगा, हार्मफुल भी आएगा और बेनिफिशियल भी आएगा। तो आपका काफ़ी हद तक एक इकोसिस्टम ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। तो उसमें किसी तरह का आपको ना तो केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक पुराना मेथड है कि आप 2 फसलों को एक साथ मिला के काम करिए, उसको हम कंपेनियन प्लांटिंग बोलते हैं। साथ में मल्च डालिए। तो मल्च के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारी सॉइल को हम खुला नहीं छोड़ते, उसके ऊपर या तो हम कोई दूसरी साथ में फसल लेते हैं, हार्वेस्ट लेते हैं, या फिर हम जो लीव्स वगैरह होते हैं उसको भी मल्च की तरह से यूज़ करते हैं। जो सॉइल है वो हमारी कवर रहनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट सनलाइट से जितने भी सॉइल के न्यूट्रिशन होते हैं वो सब लीश आउट हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी होती है, अगर चाहे वो आपका दिमाग है या ज़मीन है, अगर वो खाली है तो उसमें वीड आएगा ही। तो सेम अगर आपने सॉइल को भी कवर करके रखा है तो उसमें वीड भी नहीं आएगा। तो ये जो आपका वीड वाला प्रॉब्लम है वो भी मल्च के साथ ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, अगर आपने किसी चीज़ को कवर करके रखा है तो पानी उड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर आपने कवर किया है तो पानी भी उसके अंदर सस्टेन रहेगा, तो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी यहीं डेवलप हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते। जब वडोदरा शहर में तालाब को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, मगर जब उसकी जो पाली है उसे कंक्रीट से बांध दी गई है, बहुत सारे तालाब को ऐसा कहा गया है कि नहीं उसे और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से उसे डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ में हम उसको बांध के उसके पानी को रोक रहे हैं और जो ज़मीन को वो गिला रख रहा है उससे बंद कर दिया है। ऐसे वडोदरा शहर के तालाब हो चुके हैं। तो उसके लिए भी मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ कि वडोदरा शहर के लोग जब ऐसा कहते हैं कि हम शहर से बहुत प्यार करते हैं, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपको जहाँ जहाँ भी शहर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि वाकई वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
कंक्रीट के जंगल बनाकर उसे सिर्फ खूबसूरत बनाया जा सकता है। जो कुदरती मिला हुआ है उसे अगर हम संजोएंगे नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। आपने नेचर को संभाल के नहीं रखा तो आप ये सोचिए कि आप कैसे जिंदा रहेंगे। अगर खाना आपकी प्लेट में नहीं है तो कहाँ से आएगा? अगर प्लांट्स आसपास नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप नेचर को बचा के रखिए। आप सोचिए कोविड में सब कुछ बंद हुआ लेकिन जिंदगी चलती रही, लेकिन अगर नेचर ने अपने दरवाजे क्लोज कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला। उसको संभाल के रखिए, उसे इनवाइट करिए, बस इतना है। उसके साथ जुड़िए और सोचिए तूने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं तुझे संभालूं। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ जो बर्ड्स आते हैं उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स की आपने बात की, तो सीजनल प्लांट्स होते हैं या अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगाए हैं? एक्चुअली जो फ्लावर्स के हमने प्लांट लगाए, जैसे आपने देखा होगा हमने मैरीगोल्ड बहुत यूज़ किया है जी। और मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है या फ्लावर है कि जो हर सीजन में चलता है, साल भर चलता है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये विंसा, इसको सदाबहार बोलते हैं। तो सदाबहार मतलब हमें सदा ही बहार देता है। तो मैंने वही बोला ना, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि सब चीज़ें अपने आप चलती जाएं। जो हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि इस सीज़न में करना है, इस सीज़न में करना है, इतना मत सोचिए। जो आपके पास है, हम बोलते हैं सीजनल इज़ रीजनल एंड लोकल इज़ वोकल। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करिए और उनको यूज़ करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, वही बेस्ट है। रात्रि, यहाँ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, यहाँ टाइम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे समय निकालते हो कि मम्मा की तरह वही पैशन है तो समय निकल जाता है? डेफिनेटली आई थिंक कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लगता है कि आप काम कर रहे हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और उसमें हमें लगता है अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम नेचर के या ऐसी जगहों में आते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ आना ही अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। तो यहाँ आके ही ऐसा लगता है कि अच्छा हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो जब भी हम आते हैं, जब भी यहाँ लोग आते हैं, उससे जितना हमें सीखने को मिलता है वो और कहीं जाने से बहुत आप स्कूल में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ की जो एक एजुकेशन मिलती है वो अपनी तरह है और उससे हमें दुनिया के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ या लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने बारे में बहुत सीखने को मिलता है। तो वो एक जो एजुकेशन है वो उसकी बहुत वैल्यू है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं वो सीखने को बहुत मिलता है। नेचर के साथ में रह के बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि नेचर के साथ रहोगे कि तो खुद का नेचर बहुत बदल जाता है, खुद का स्वभाव बहुत बदल जाता है। आप बहुत काम हो जाते हो, हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो, क्योंकि यही एक जगह है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देती है। किताबें और नेचर, ये दोनों सबसे बेस्ट अगर दोस्त बन सकते हैं तो यही है। मैम, यहाँ जो भी फसल लेते हैं आप, चाहे सब्जी हो, जो भी है, वो उसका क्या होता है फिर आगे? सिर्फ घर के लिए हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है? हम जो भी करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं। मतलब अपना मीन्स जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर केयर टेकर हैं तो वो लोग इसको संभालते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हम उनको देते हैं। कुछ फ्रेंड्स हमारे आसपास हैं, जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है या हमें लगता है कि ज़्यादा हो गया, तो हर कोई घर का उगा हुआ खाना पसंद करते हैं। आप आइए, हम आज आपको भी गिफ्ट देने वाले हैं। आखिर में क्या कहेंगे वडोदरा शहर को, जो यहाँ आके कुछ सीखे, कुछ जाने और ये जगह को खास करके एंजॉय करें? ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी गायत्री। एक्चुअली इस स्पेस को बनाने का मेरा पर्पस ही है कि मैं इसको एक इको एजुकेशनल स्पेस बनाना चाहती हूँ। और ये जो शुरुआत हुई, मैं हमेशा जब बच्चों को देखती हूँ कि वो अपनी प्लेट में खाना छोड़ते हैं, तो वो मुझे ना अंदर से बहुत दुखता है। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो टमाटर, जो रोटी वो छोड़ रहे हैं, वो 1 मिनट में तुम्हारी प्लेट में नहीं आया है, वो बाहर से नहीं आ गया है। उसके पीछे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे हैं, तब वो एक टमाटर आपकी प्लेट में आया। तो जब वो इन सब चीज़ों को सीखेंगे, देखेंगे, तो वो फूड की तरफ सेंसिटिव होंगे। उनको समझ में आएगा वेस्ट करने से पहले कि मैंने 4 महीने इसके पीछे मेहनत करी है, तब ये मेरी प्लेट में आया है।
तो इसी तरह मैं बच्चों को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, उनको ग्रीन एम्बेसडर बनाना चाहती हूँ। क्या बात है। जिससे वो सीखें कि कैसे फार्मिंग हो सकती है, और एक नॉट इन अ वेरी एकेडमिक वे, प्रैक्टिकल वे में। और हम जैसे आज बातें कर रहे हैं, सेम चीज़ें उनको भी कि अगर आप किसी भी सब्जी के साथ ये फल लगा दें, और अगर आप ना सब्जियों के फ्लावर्स देखेंगी तो जितने एस्थेटिकल, जितने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं ना, उससे कई लाख गुना सुंदर वो फ्लावर्स होते हैं। तो एक बार देखने के बाद वो फील आपके अंदर आएगा कि क्यों मैं ऑर्नामेंटल फ्लावर लगाऊं। मैं मेरे घर में अगर कुछ वेजिटेबल लगा सकती हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो पुदीना डालिए, पालक डालिए, धनिया डालिए। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे तुलसी है, तुलसी का प्लांट मतलब नेचर ने खुद इस तरीके से बनाया है कि तुलसी को कुछ केयर की जरूरत ही नहीं है। और ढंग से लगाएंगे आप, उसकी भी कटिंग करके रखिए, साफ सुथरा रखिए, तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट से कम नहीं है। इवन आपको हेल्प कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, आपको अच्छी ऑक्सीजन दे रहा है, आपके घर में एक अच्छी सी महक ला रहा है। दिस इज द थिंग। और मैम जो बोल रही है कि आपके घर में महक ला रहा है, उनके फेस की वो स्माइल ही बता रही है कि कितनी पैशनेट है वो नेचर को लेकर, ग्रीनरी को लेकर। जो कहा मैम ने कि बच्चे खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी हमारे किसान को थैंक यू कहा है? हम कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए बहुत आसानी से मिल जाता है। हम मॉल में गए या स्टोर में गए, सारी चीज़ें आपको बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ में सब कुछ मिल जाता है। आप कभी खेत में विजिट करें अपने बच्चों को लेकर, ऐसी जगह पर आए, तब रियलाइज़ होगा कि क्या मेहनत होती है और किस तरह हमारी थाली में इतनी खूबसूरत थाली सजती है हमारे लिए खाने के लिए। राजसी, क्या कहोगे? आपकी एज के सभी को यहाँ बुलाना है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप पूरे वडोदरा को इनवाइट कर दो कि आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। आपके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में भी बता सकती हैं आप। मैम अभी हम ये जगह पहले तो हम अपने लिए यूज़ करते थे, लेकिन अभी हमने इसे कम्युनिटी के लिए ओपन किया है। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो वो जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे savitri.urbanforest ढूंढ सकता है, और हमारे पेज पे जाके एक फॉर्म है और या तो एक कांटेक्ट डिटेल्स रखी हुई है, तो जो भी आना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और बस एक कहना ही है कि मैं आना चाहूँगा, मैं कुछ सीखना चाहूँगा, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें ढूंढ सकते हैं savitri.urbanforest करके, और उनसे फिर हम मिल सकते हैं। सो सावित्री अर्बन फूड फॉरेस्ट का एक छोटा सा फटाफट विजिट ले लेते हैं, दिखाते हैं हम आपको यहाँ क्या क्या बोया गया है और कितनी खूबसूरत जगह लग रही है। इसके बारे में बताइए मैम। जो ये वाला पैच है, इस पैच का नाम है 3 सिस्टर्स। ओके। तो इसमें हमने 3 फसल ली है, मकई, बीन और कद्दू। पुदीना यहाँ पर है, अलसी है। वाव। और उसके फ्लावर्स आप देखिए, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। ये गाजर का फूल है और इस पर बीज आने की तैयारी है। ये गाजर का फूल है? हाँ जी। सच मानिए मैम, मैंने खुद ने आज पहली बार देखा है। और अभी लकीली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खुद के ही सीड्स तैयार हो। तो यहाँ पर जो गाजर हमने उगाई थी उसमें से 10-15 हमने गाजर के प्लांट्स छोड़ दिए। और देखिए जो रेड कलर तैयार, पूरा बंच ले लीजिए। देखिए जो अब ये रेड कलर आप देख रहे हैं ना, ये जो सीड्स हैं ये बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हम इसको सीड को प्रिजर्व कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीजन में इनको यूज़ करेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ ये सुना होगा या फोटो में देखा होगा। इसे फल ज़रूर कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे बराबर याद है कि हम छोटे थे, लारी में ये बिकने आता था, वाड़ी में हम रहते थे, मुझे याद है। और वहाँ पर सैतूत और फालसा, ये गर्मी की सीज़न का फ्रूट है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी। और आपको एक गर्मी की सीज़न का जो आपको आपका स्कूल टाइम याद दिला देगा। ये तोड़े हैं लेकिन कोई यहाँ पर खटुमड़ा, ये खटुमड़ा है। आपने देखा होगा बट शायद इसका नाम शायद ना पता हो। स्कूल के बाहर निकल के गेट के पास में एक आंटी लेकर बैठा करती थी और ये खाते थे हम।
ये आज मुझे याद आ गया। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ओह, कहते हैं इवन आंवले से ज़्यादा विटामिन इसमें होता है। हाँ, ये छोटा, इसे जिन लोगों को नाम नहीं पता हो वो छोटा आंवला कहते हैं इसे। इसको इटालियन कॉर्नर बोलते हैं। तो इटालियन फूड में जितने भी आप सब्जियां यूज़ करते हैं, टमाटर, बेसिल एंड पार्सले, रोजमेरी, थाइम, वो सब हमने इसमें यूज़ किया है। और बेस्ट पार्ट है कि वो सब एक दूसरे के कंपेनियन भी हैं। अलग तरह की मिर्ची है जो इटालियन फूड में हम पेपर यूज़ करते हैं, ये वही मिर्ची है। और एक आप देखिए, ये जिरेनियम का फ्लावर है जी। जिरेनियम ऑयल, और इसके अलावा ये एडिबल भी होता है। काफ़ी हद तक इटालियन फूड में और अलग से लोग इसको काफ़ी खाते हैं और यूज़ करते हैं। और बेस्ट है कि ये इसका साथ सोलमेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए और इतनी खूबसूरत जगह बनाने के लिए, हमें दिखाने के लिए और सबको बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। कुदरत ने दिया है, इंसान ने संभाला है। ये लाइन बिल्कुल यहाँ फिट होती है कि ऊपर वाले ने दिया है, बस यही इंसान है जो उसे संभालता है। तराशना उसका काम है, संभालना हम सबका काम है। और उसमें छोटी सी कोशिश भी हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और वही बहुत बड़े बदलाव के लिए रीना मैम, मैं यहाँ सबका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि मैं जिनके ज़रिए मिली हूँ, प्रेमराज कश्यप सर, जिनको बरसों से जानती हूँ, और रीना मैम, राजसी और रिदम भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। पूरा परिवार समाज को कुछ देने की कोशिश हमेशा करता है। मुझे याद है आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले प्रेमराज कश्यप सर की कंपनी है कॉनमेट, जिनको VNM ने एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड दिया था उनकी छोटी छोटी कोशिश को सराहने के लिए, जो VNM हर साल करता है। तो ये छोटी छोटी कोशिशें हम सब करते रहें और वडोदरा शहर नहीं, गुजरात देश को ये संदेश देते रहें कि अगर हम कुदरत को संभालेंगे तो कुदरत हमें संभालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का जो टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो आपकी छोटी छोटी कोशिशें जारी रखिए। VNM के साथ जुड़े रहिए। ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए VNM TV का YouTube चैनल है जिसे सब्सक्राइब करें, Facebook पेज है जिसे लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और अब OTT प्लेटफॉर्म पर VNM पर दिन भर खबरें आप देख सकते हैं। Jio TV, वोडाफोन TV, रॉक TV, जॉय TV, दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा। नमस्कार।